हेलो गाइस, रोज की तरह फिर से हम एक कहानी शुरू करने जा रहे, जो कहानी का नाम है जहाँ पहिया है। लेकिन कहानी कहाँ क्या, वो तमिल का है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। तमिलनाडु जिले के हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब आम बात है। आपने पिछलेपन का लात मारने, अपने विरोध व्यक्त करने और उन्हें जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबो गरीबे होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है तमिलनाडु। पिछले दिनों जहां एक ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलताओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूपों में साइकिल चुना है। उनमें से अधिकांश नौसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्षों से कम की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि जहां ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से उत्तर हजारों से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़ी गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ उनके लिए कई परीक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण तमिलनाडु के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमियों से युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवता ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फंसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी। एक नई साइकिल खरीदने के लिए उन्हें हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीली, फातिमा और उनकी मित्र अकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों की साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिलों की धूम मची हुई है। इसके प्रशासकों में भी महिला खेतीहर, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्स है। बैलगाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेस कीमती पत्थरों को तरसाने में लगी औरतों और स्कूलों की अध्यापिका भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्रामीण सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरत भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कभी अभी नौसाक्षर हुई है। जिस किसी नौसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की है, उनसे साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताए। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिला को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि उसने पुरुष पर उसकी निर्भरता कम नहीं कर रही थी। अब हम प्राय देखते ही
देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी की आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई है, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक संस्कृति मिली, इसीलिए महिला ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। कुलाकुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिला रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन में समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इससे सीखना ही है। साइकिल ने इन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमार्ग की घिसी पीटी चर्चा के बाद बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नौ साइकिल चलाना गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पत्तियां का भाव है, आओ बहना आओ सीखो साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीखना चुनी गई महिला अभी नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उन्हें बीच के उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना और सीखना चाहिए। ये कब का कहानी है? 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले ऐसा नहीं हो सकता कि पैडल पर झाड़ियाँ लगाए और घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने तमिलनाडु में तूफान लाया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाली हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले के पुरुष की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिलर्स की मालिक को तो रहना ही था। इससे अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़ों को 2 बार कारणों से कम करके आका गया। पहली बात यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेटस साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे भी दी। उसे लगा कि मैं बिक्री करके विभाग का कोई आदमी हूँ। कूदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर से खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्ष मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाती देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ से जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चय निहार्थिक थे, जिससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ के कुछ महिला अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पादन बेच आती है। साइकिल के वजह ऐसी बसों का इंतजारों में व्यर्थ होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने का ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है।
तीसरे से और अधिक इलाके में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों में बसों का इंतजार करना पड़ता, अब बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर करना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी से भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। उसका अर्थ यह हुआ है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाए पीछे के कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन भी लिए अपने घर या काम पर जाती दिखाई जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रतिक्षण की महिला के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खता पूर्वक ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कोई सी कमाई होती है। मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम को मैं किराए पर साइकिल पर लेती हूँ ताकि मेरी आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तमिलनाडु गांव में पहुंचने से पहले मैंने यह नियम सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल के आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यह महिला ने बताया कि लोगों की यह समझना बहुत बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। इनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरत ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले क्योंकि इस साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिला की बराबरी कर नहीं सकते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी कहानी आपके लिए अच्छी कहानी में लेकर आऊँगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। इस पर हो सकता है कहीं मूवी बने, जैसे मैंने कल एक कहानी बताया था उस पर जो मूवी बना है, आज इस पे भी देखना, कभी ना कभी इस पे भी मूवी बनेगा जो एक सच्ची कहानी है। वो है तमिल का